हमें गर्व है कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए। वो हमेशा बोलते थे कि अगर जान देंगे तो अपने देश के लिए, जब भी आएंगे तिरंगे में लिपट कर ही आएंगे। सौभाग्य की बात है, देश के ऊपर कुर्बान हो जाए, हर किसी को थोड़ी कुर्बानी मिलती है। हम तो ये चाहते हैं कि जितने हमारे बच्चे हैं सब देश के लिए कुर्बान हो जाए। हम अक्सर जब इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं अपने देश के बहादुर सिपाहियों की कहानी, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, उनकी कहानी जब हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसा ही कुछ हुआ दिसंबर की 25 तारीख को सोजना गांव में, जब 25 दिसंबर को पार्थिव शरीर शहीद चरण सिंह का इस गांव में आया था। पूरे गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तरफ से लोगों के अंदर दुख था और दूसरी तरफ लोगों के अंदर इतना गर्व महसूस हो रहा था कि जैसे उनके गांव का क्या हो गया हो, कितना बड़ा रुतबा मिल गया हो। इस गांव के लोगों ने इतना गर्व महसूस किया कि आज उनके गांव का नाम हर जगह लिया जा रहा है। कब आपको सूचना मिली उनके शहीद होने की? और सूचना वहीं से मिली थी मेरे को 4:30 बजे। वहाँ से ही आया था फोन, उन्हीं के वहाँ से यूनिट के बंदों ने बताया था सिक्किम से। तो यहाँ पे पार्थिव शरीर कब आया था? उनका पार्थिव शरीर मोने 25 तारीख को आया था, 1 बजे करीब ना, 12:30 बजे। किस तरह का माहौल था गांव में, घर का? बहुत मातम था पूरे गांव में। पूरे गांव में शोक की लहर थी, जो देखो वही दुखी था। और पूरा गांव था साथ में उनके, वो भी थे तो उनके साथ पूरा गांव और आसपास के पूरे गांव, महरौनी से लेके सभी लोग थे, बहुत लोग थे उनके साथ। कब से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी? उनकी ज्वाइनिंग थी 2004 की। अभी कब गए थे लास्ट टाइम वो यहाँ से? लास्ट टाइम गए थे अभी 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को यहाँ से गए थे। अभी छुट्टी काटने आए थे 2 महीने की। तो कहाँ तैनात थे वो? वो सिक्किम में थे अभी इस समय। बात हुई थी आपसे लास्ट टाइम पे कब? वो 23 तारीख को बच्चों का मेरा बर्थडे था, तो 22 तारीख को रात में उन्होंने वीडियो कॉलिंग लगाया था 9:30 बजे। 9:30 10 बजे के करीब बात हुई थी रात में। 23 तारीख को कोई बात नहीं हुई हमारी। किस तरह की बातें की उन्होंने? क्या वहाँ पे किस तरह का माहौल था? क्या ये बताते थे कि वहाँ खतरा है, बर्फ़ है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं। अभी हमारा कुछ ऐसे वो नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो वो हमसे बोलते रहते थे, हमेशा ही बोलते रहते थे। उनको डर भी था, वहाँ ऐसी घटना घटती थी तो वो ये सोचते थे कि कहीं, वो ड्राइवर थे ना मेन, तो वो ये सोचते थे कि मैं ही गाड़ी लेके जाता हूँ, कुछ हमारे साथ भी ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए, वैसे सोचते थे हमेशा। उनके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरे पति बहुत अच्छे थे, वो देश से बहुत प्यार करते थे। हम तो मना करते थे कि नहीं करना, नौकरी छोड़ दो आप, हमें नहीं है ज़रूरत, लेकिन वो नहीं मानते थे। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो यही कहते थे कि कुछ भी होगा हम बिना रिटायरमेंट के घर नहीं आएंगे, जब हमको फौज छोड़ेगी जब हम घर आएंगे। तब हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन बहुत खुशी हुई थी। ऐसे पहले भी कोई ऐसा यहाँ इस गांव से शहीद हुआ है? नहीं, हाँ नहीं, कोई भी नहीं, पहली हुई है ये। जब आपने उनके बारे में सुना तो कैसा लगा? बहुत दुख हुआ। जब वो आते थे कैसे उनका नेचर था, क्या करते थे? उनका बहुत हंसमुख नेचर था, वो बहुत मजाक करते थे। जब भी आते थे बहुत अच्छे से रहते थे हम लोगों के साथ, और हम लोगों को बहुत प्यार भी करते थे। उनका सभी से बहुत अच्छा व्यवहार था पूरे गांव में। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और हमें गर्व है कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए। हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत गर्व की बात है, और हमें भी बहुत गर्व की बात है। हाँ, वो हमेशा बोलते थे कि अगर जान देंगे तो अपने देश के लिए, जब भी आएंगे तिरंगे में लिपट कर ही आएंगे। वो हमारे गांव का, हमारे समाज का नाम अमर रोशन कर गए हैं, परिवार को क्षति उम्मीद दे गए हैं। तो दुख भी है और गर्व भी है। दुख उनके जाने का, और गर्व देश के ऊपर कुर्बान होने का। ऐसा पहले भी कभी इस गांव में हुआ है? नहीं, पहली हमारे क्षेत्र की पहली शहीद है। इस गांव के लोग हैं, मैं आर्मी में और भी लोग हैं? और भी लोग हैं, हमारे भी 2 भतीजे आर्मी में हैं, और बगैर और परिवार से भी 4-5-6 लोग आर्मी में हैं।
जब गांव से कोई जाता है आर्मी में तो उस टाइम पे क्या फीलिंग होती है? अच्छा महसूस होता है, देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, खुशी महसूस होती है। क्या ये खतरा बना रहता है कि कभी भी इस तरह की घटना घट नहीं सकती है नहीं, या अब रहता है तो है, लेकिन सौभाग्य की बात है, देश के ऊपर कुर्बान हो जाना हर किसी को थोड़ी कुर्बानी मिलती है। शहीद देश के ऊपर हो जाना हर आदमी के नसीब में थोड़ी है। हम तो ये चाहते हैं कि जितने हमारे बच्चे हैं सब देश के लिए कुर्बान हो जाए, हम लोग चाहते हैं ये। लगभग कितने बच्चे हैं इस गांव के? इस बच्चे गांव के तो जाने कितने बच्चे हैं, लेकिन प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे बच्चे सब ले जाए और हम लोग शहीद के लिए सब तैयार आपके हैं। परिवार से भी हैं? हाँ हाँ हैं, कितने लोग हैं? परिवार में हमारे 6-7 लोग हैं। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह के मतलब उम्मीद लगाए हैं उनसे? अब यही सोचते हैं कि बुढ़ापा आ गया है हमारा, बच्चे कोई नौकरी मिल जाए और देश के लिए कुर्बान हो जाए तो और अच्छा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।